नमस्कार। आइए पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम चर्चा करते हैं कि भारतीय संस्कृति का दृष्टिकोण किस प्रकार पर्यावरण के प्रति सकारात्मक रहा है। पंचतत्व से बनी इस पृथ्वी पर जब भी किसी एक तत्व का असंतुलन होता है तभी प्रदूषण होता है। आज हमें ज्ञात है कि अंधाधुंध औद्योगिकीकरण से धरती का तापमान बढ़ रहा है, नदियों के जल स्रोत सूख रहे हैं, शुद्ध वायु की कमी हो रही है। कुछ दिनों पहले महामारी के दौरान लोगों को सिलेंडर में ऑक्सीजन के लिए मारामारी करते हुए देखा गया। हमने बनावटी सुंदर रूप दिखाने के लिए दुनिया से पशु पक्षियों की 240 से अधिक प्रजातियों को विलुप्त कर दिया, केवल सौंदर्य प्रसाधन बनाने के चक्कर में, कॉस्मेटिक बनाने के चक्कर में, और जैव विविधता को संकट में डाल दिया। जीव की प्रत्येक प्रजाति जैव रसायन उत्पन्न करती है, यानी बायोकेमिकल्स। एक जीव जंतु का जैव रसायन दूसरे जीव के काम आता है, इसलिए प्रकृति में संतुलन बनाने के लिए जैव विविधता की आवश्यकता है। हम अपने देवताओं के वाहनों को देखें। गणेश जी का वाहन चूहा, भगवान विष्णु का गरुड़, माता लक्ष्मी का वाहन उल्लू, भगवान शंकर का वृषभ, आदिशक्ति मां दुर्गा का वाहन शेर और मां शारदा का हंस। इसलिए हम जब चूहे को मारने का प्रयास करते हैं तो भगवान गणेश हमारे ध्यान में आते हैं और हम उस चूहे को ऐसे स्थान पर छोड़कर आते हैं जो उसके लिए रहने लायक हो। हमने जहरीले सांपों में भी देवत्व का दर्शन किया। भगवान ने स्वयं दशावतार लेकर विभिन्न पशुओं के संरक्षण का हमें संदेश दिया है। बराह भगवान ने शूकर के संरक्षण का, कच्छप अवतार लेकर कछुए के संरक्षण का और मत्स्य अवतार लेकर मछली के संरक्षण का संदेश दिया है। इसी प्रकार भारतीय संस्कृति हमें जैव विविधता, उसके संरक्षण के उपाय बताती है। भारत का भौगोलिक क्षेत्र संपूर्ण विश्व का 2% है, लेकिन यहाँ कुल प्रजातियां 5% से भी अधिक हैं। इस प्रकार बायोडायवर्सिटी के मामले में संपन्न रहे हैं। प्रकृति के प्रति यदि मातृत्व भाव से सम्मान की दृष्टि हो तो पूरा सिस्टम बदल सकता है। हमने धरती को मां कहा, गाय को मां कहा, तुलसी को माता कहा, गंगा को माता कहा, नाग को देवता। परंतु आधुनिक सभ्यता के बुद्धिजीवियों ने हमारा मजाक उड़ाया और कहा कि इनके तो ऐसे देवता हैं। पेड़ों को भी कोई देवता मानता है, भला कोई पशु को भी देवता मानता है। ये किसी को मां कहते हैं, किसी की पूजा करते हैं, सूरज पर जल चढ़ाते हैं, चंद्रमा को नमस्कार करते हैं। क्या तमाशा है ये? जब हम प्रकृति को मां कहेंगे तो क्या हमारा उससे संघर्ष होगा? उसको जीतने का अहंकार होगा क्या हमारे भीतर? नहीं। भला मां से होड़ कैसी? हमने प्रकृति को परमात्मा की शक्ति माना। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, प्रकृतिम स्वामदिष्टाय संभवाम्यात्म मायया। पश्चिमी संस्कृति में फ्रांसिस बेकन नाम का एक वैज्ञानिक कहता है कि प्रकृति डायन है, लेकिन हमारे यहां प्रकृति को मां का दर्जा दिया गया। वेदों में प्रकृति के अनेकों मंत्र हैं। समूचा ऋग्वेद अग्नि तत्व की प्रार्थना से भरा पड़ा है। यजुर्वेद में वायु तत्व की प्रार्थना, सामवेद में जल तत्व की प्रार्थना, अथर्ववेद में पृथ्वी तत्व की प्रार्थना है। अथर्ववेद के 63 पृथ्वी सूक्त पृथ्वी को माता के रूप में देखने की दृष्टि प्रदान करते हैं। आज पृथ्वी सूक्त पर रिसर्च होना आवश्यक है। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, यह अथर्ववेद हमको सिखाता है। गायत्री मंत्र में 24 तत्वों का अनुष्ठान किया गया है। 23 तत्व प्रकृति के तत्व हैं और एक आत्मा है। आज जिस पीरियोडिक टेबल को हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, हमारे मनीषियों ने इसे प्रकृति के 23 तत्वों में समाहित किया है और इसका रक्षण करने से ही प्रकृति का संतुलन संभव है, ऐसा बताया है। प्राणियों के शरीर में 80% के आसपास जल है। हमारी सभ्यताओं ने नदियों के किनारे जन्म लिया, इसलिए जल स्रोतों को भी पूज्य माना गया है। परंतु दुर्भाग्य से भारत की 15 बड़ी नदियां प्रदूषण से ग्रसित हैं।
जो भारत की 80% आबादी का पोषण करती हैं। हमारी संस्कृति ने विभिन्न त्योहारों पर नदियों में स्नान को अनिवार्य बनाया, जिससे नदियों के प्रति श्रद्धा भाव उत्पन्न हो सके और उनको प्रदूषण से बचाना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य बने। हमारे व्रत और त्योहारों को देखिए। वट सावित्री के दिन महिलाएं वट की पूजा करती हैं। पीपल, आंवला, तुलसी हमारे लिए पूजनीय है। एक वृक्ष अपने जीवन काल में 5 लाख की ऑक्सीजन प्रदान करता है। वृक्ष की सभी प्रकार की सेवाओं का यदि मूल्य निकाला जाए तो 20 लाख रुपए से ऊपर पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने विभूति योग में पीपल को अपनी विभूति बताया है। उन्होंने कहा है अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम, ऐसा कहकर पीपल लगाने के प्रति हम लोगों को प्रेरित किया है। इसीलिए अधिकतर मंदिरों में, आश्रमों में वट, पीपल, नीम, आंवला, तेल इत्यादि के वृक्ष लगे होते हैं और हर घर में तुलसी का पूजन होता है। दशहरे के दिन यदि हम शमी वृक्ष या नीलकंठ पक्षी के दर्शन कर लें तो उसको शुभ माना जाता है। सिद्धार्थ पीपल के वृक्ष के नीचे ही साधना करके बुद्ध बने। हमने हिमालय को शंकर के रूप में देखा। हिमालय के पेड़ ही शंकर की जटाएं हैं। गंगा का तीव्र प्रवाह इन्हीं वनों द्वारा रोककर पुनः पृथ्वी पर प्रवाहित किया जाता है। रामचरितमानस में सुसेन वैद्य का उदाहरण देखते हैं तो वे सुसेन वैद्य संजीवनी बूटी के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि मेरा रोगी रोगग्रस्त है, हे देवी संजीवनी, आप मुझे बूटी तोड़ने की आज्ञा प्रदान करें। हम तुलसी का भी एक पत्ता तोड़ते हैं तो प्रार्थना करते हैं। हमारे यहाँ पर 4 आश्रम माने गए हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इनमें से गृहस्थ आश्रम को छोड़कर बाकी 3 आश्रम वन के भीतर ही बिताने होते हैं। यानी हमारी संस्कृति अरण्य संस्कृति रही है, वन की संस्कृति रही है। हमारे उपनिषद कहते हैं तेन त्यक्तेन भुंजीता, किसी भी वस्तु का उपयोग त्याग पूर्वक करो। जितनी आवश्यकता है उतना ही लेना, लेकिन उससे कहीं अधिक वापस भी करना। जैन दर्शन भी कहता है कि संयम से ही जीवन जियो और इस प्रकार परस्पर आदान प्रदान से ही प्रकृति चलती है। इसी बात को भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, इष्टान भोगान वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान प्रदायभ्ययु यो भुंगते स्तेन एव सह। और इस प्रकार जियो और जीने दो एवं सर्वे भवन्तु सुखिनः के सिद्धांत से ही पर्यावरण संतुलन बना रह सकता है। भले ही कितनी भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी विश्व स्तर पर बुला ली जाए, चाहे वह एजेंडा 21 हो, चाहे 1992 का रियो डी जेनेरियो सम्मेलन हो, या संयुक्त राष्ट्र महासभा के विशेष सत्र हो, या फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो, भारतीय जीवन शैली अपनाकर ही पर्यावरण का संरक्षण एवं संतुलन हो सकता है। आइए पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण संरक्षण के लिए हम भारतीय जीवन शैली के आइए पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण संरक्षण के लिए हम भारतीय जीवन शैली के सूत्रों को अपने जीवन में अपनाएं। धन्यवाद।